आज फेसबुक लाइव आने के पीछे का मेरे दो मकसद थे। दो चीज़ों पे मैं बात करना चाहूँगा। एक बात मैं करना चाहूँगा आप लोगों से कि जो आजकल बगीचों में रूट रॉट या कॉलर रॉट की समस्या से ग्रसित प्लांट है, उसके रखरखाव वो क्या होता है, कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं, और उसके बारे में विस्तृत वार्ता करेंगे। उसका साथ साथ एक और विषय रहेगा, उस पर हम बाद में बात करेंगे। अभी मैं आपको दिखा पाऊँगा कि जो ये एक इन्फेक्टेड प्लांट है हमारे पास, रूट रॉट से ग्रसित, जो मैंने पीछे भी आपको वीडियो में दिखाया था। आज हम इसकी ट्रीटमेंट करेंगे। चंद्रू आ जाओ। हाँ, सबसे पहले इसको खोलना है, पन्ने को खोलना है थोड़ा सा, ऐसे करके चारों साइड इसको आराम से इसके लिए ओपन करनी है। हाँ, हल्की सी बस पानी रुकना चाहिए। बागवान साथियों, जैसे मैं आपको इस प्लांट को दिखा रहा हूँ, तो इसमें आप देखेंगे कि जो बेसिन का नज़दीक का एरिया है, उसमें हमने थोड़ा सा थाला सा बना दिया है ताकि पानी या दवाई यहाँ के रुके। और साथ ही साथ हमने बाहर झब्बल या छोटा सरिया से होल करनी शुरू कर दी है। लगभग आप 10-12 पौधे के हिसाब से 20 तक होल कर सकते हैं पौधे में, आगे पीछे थोड़ा सा। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये जो रूट रॉट है, जिससे आज हमारे लगभग हर फार्मर के 10% पेड़ मैक्सिमम जा रहे हैं। खासतौर पर अगर मैं सनी एरियाज़ की बात करूं या मैं ऐसे एरियाज़ की बात करूं जहां पर मॉइस्चर एरिया है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ये रूट रॉट, कॉलर रॉट चीज़ है क्या। जब आपके कॉलर, जहां आपका ग्राफ्टिंग यूनियन है, उसके आसपास अगर आपका यूनियन सड़ने लगे तो कॉलर रॉट की समस्या से आप ग्रसित है। और रूट रॉट का मतलब है कि जो आपकी जड़ें है, फीडिंग रूट है, सपोर्टिंग रूट है, अगर वो पीछे आगे से गल के पीछे की ओर, तने की ओर आती है, तो वो रूट रॉट की समस्या से ग्रसित है। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये समस्या होती क्यों है। जब आपके बगीचे में वाटर लॉगिंग होती है, पानी रुकता है, तो ये समस्या पैदा होती है। निकासी की उपयुक्त व्यवस्था नहीं है, फिर आपके रूट रॉट होते हैं। दूसरा, अगर आपका सॉइल का पीएच काफ़ी डाउन आ गया है तो फंगल डिजीज फैलेंगे, क्योंकि रूट रॉट, कॉलर रॉट भी एक फंगस है। तो जैसे ही आपका पीएच रेज होगा, 7 से ऊपर 8-9 तक चला जाएगा, तो मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैलने के खतरे सबसे ज़्यादा रहेंगे। तो जो रूट रॉट है, उसके लिए अगर हम समाधान की बात करें तो सबसे पहले निकासी बढ़िया रखें। और उसके साथ साथ जब आपको बगीचे में ऐसा दिखे कि किसी पत्ते, कोई पत्ते छोटे आ गए, कोई स्ट्रेस में लग रहा है प्लांट, देखेंगे आप बिल्कुल छोटे पत्ते आए, जब हम साइड में देखेंगे तो इतने बड़े बड़े पत्ते आ गए। अब हम ग्रोथ देख रहे हैं तो लगभग फुट के करीब है, और यहाँ पर अभी 2-3 इंच है। तो ये फर्स्ट सिम्टम है। मेरे इस ऑर्चर्ड में कभी मैंने ऐसी समस्या देखी नहीं थी। 1-2 पौधा मुझे ज़रूर ऐसा लगा कि जिसमें मुझे प्रॉब्लम लगी। समय रहते इसका इलाज बहुत ज़रूरी है बागवान साथी। अगर आप समय रहते इसका इलाज नहीं करेंगे तो समस्याएं विकराल रूप लेगी, क्योंकि जो यहाँ की फंगस है वो पानी के साथ बह के, या जो हमने कसी यूज़ की है, इसमें जब हमने खोदा, उसमें मिट्टी के कण लेके आप तौलिए के रूप में जब दूसरे तौलिए में जाते तो ये फैलने लग जाता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है 2 चीज़ें, एक पौधा बचाना, दूसरा अगर पौधा नहीं भी बचता है तो आपको सॉइल से ट्रीटमेंट करनी है ताकि वो बीमारी आगे ना फैले। आप देखेंगे अपने बगीचों में जहाँ एक पौधा मरता है किसी वजह से, तो अगली साल उसके सराउंड के पौधे मरने शुरू हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता कि
वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, वो कस्सी के माध्यम से हो सकता है और पानी के माध्यम से ज़्यादा बरसात की वजह से, तो इसलिए निकासी की व्यवस्था रखें। तो आज हमें ये देखना पड़ेगा कि हर फार्मर हर साल 500, 200, कोई कैपेसिटी जिसके पास लैंड है 1000 हर साल पौधा या पाउटी के रूप में बगीचों में स्थापित करता है। हम आप देखेंगे कि पिछले कई वर्षों से लगातार प्रोडक्शन डाउन हो रही है। उसका एक रीज़न ये कि भाई एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट हमें नहीं मिल रहा है जो 2010 में मिला था। फ्लावर पे टेम्परेचर बहुत अच्छा था। उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे कि रूट रॉट से हर साल बहुत ज़्यादा बगीचे मर रहे हैं लोगों के। जब एक बागवान 400-500 पाउटी या पौधा लगाता है तो अगली साल हम देखते हैं कि वो 50-20 उतनी ही बचती है, फिर से बागवान दूसरी बार परचेज करने चला जाता है। तो हमें देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमारे देश में रूट रॉट के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास, ना ही स्थायी समाधान अभी हमारी डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी के पास है कि जो 100% गारंटी दे के आपका पूरा इलाज हो जाएगा सॉइल ट्रीटमेंट, ना ही कोई अन्य टेक्नोलॉजी है हमारे पास। तो विदेशों में क्लोरोप्रिक्रीन करके गैस आती है, उससे सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया की जाती है। अगर हम अपने देश के अंदर बात करें या अपनी एप्पल इंडस्ट्री के अंदर बात करें, लोग बेबिस्टीन का इस्तेमाल, कॉपर का इस्तेमाल, आपके H2O2 जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, आपके फॉर्मोलिन या अलग अलग तरह के जो फंगिसाइड अलग अलग कंपनी के आते हैं, उन सब से ट्रीटमेंट की जाती है। अगर आप डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर के डॉक्टर या नॉन यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट से पूछेंगे तो वो भी आपको वही चीज़ें जो बेबिस्टीन टाइप में देते हैं उसकी रिकमेंडेशन देंगे। और जबकि सच्चाई ये है कि उससे इस बीमारी को रोकने में अभी तक हम सब लोग पूरी तरह विफल रहे। तो इसीलिए फार्मर को अपने एंड से, चाहे वो कंपनीज आती है आप लोगों के बीच, चाहे शॉपकीपर्स आते हैं या किसी भी अन्य माध्यम से आप तक जानकारी पहुंचती है कि शायद ये दवाई वो दवाई जिससे आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पिछले कई वर्षों से आपने देखा होगा ट्राइकोडर्मा और सोडोमोनास का प्रचलन भी बढ़ा है। वो फ्रेंडली फंगस है जो फीड करती है रूट रॉट और कलर रॉट की फंगस पे। तो अगर आप उसको ऐड करेंगे तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, मगर उसके लिए समय लगेगा। अगर आज पौधा मर रहा है, आज हमें इसकी ट्रीटमेंट की जरूरत है, सबसे पहले आपको ये करना कि फर्स्ट स्टेप में आपको इसको, हमारी मजबूरी है कि हमारे को इसको केमिकल ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। इतना बड़ा पौधा हमने 6-7 साल का बनाया है पाल के और एकदम मर रहा है। अब इसके लिए हमने अलग अलग ट्रायल लगाए थे, अलग अलग दवाइयाँ डालते हैं अपने बगीचों में। तो आज भी हमने एक दवाई लाई है जो कि हिडन है। तो आपके पास जब आप दवाई डालेंगे, आपने एक गैलन में, मैंने अपने घर से मिला के लाई है दवाई, आप इसको अंदर डालिए। हाँ, 6 मिनट भर देता है। सबसे पहले आपको इसके होल को भरना है ताकि दवाई अंदर तक पूरी तरीके से चले। अच्छे से घोल ले पहले। लगभग इस 6-7 साल के पौधे में लगभग मैं 15 लीटर पानी या दवाई बोलिए उसको ला के डाल रहा हूँ अंदर का। हाँ, सारा थोड़ा सा इधर बाहर से बाहर से और बाहर से हाँ, और बाहर से ये चंद्रमोहन जी आनी से जो स्पेशल हमारे बीच पौधे की ट्रीटमेंट के लिए आए हैं। बेसिकली आज मेरे भाई लोग आए हैं, मुनीलाल है, चंद्रू है, ये फ्रूट थिनिंग के लिए आए। तो कल से हमारा बगीचे में फ्रूट थिनिंग का कार्य भी चलेगा और उसको भी हम फेसबुक लाइव के माध्यम से आपसे शेयर करेंगे कि कैसे फ्रूट थिनिंग करनी है, कितना फ्रूट रखना है। और बागवान साथियों, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, शायद मेरे पास फ़ोन नहीं है जो मैं देख पा रहा हूँ, तो शायद आपका एक क्वेश्चन आया होगा कि ये दवाई क्या डाली। बेसिकली बागवान साथियों, ये वो टेक्नोलॉजी है जो 2011 के पहले चलती थी। 2011 में मेरे पास या मेरे किसी बंधु के पास एंड्रॉयड फ़ोन आया होगा, या कुछ लोगों के पास पहले भी आए होंगे, बहुत पहले आ गया था फ़ोन, तो टेक्नोलॉजी आ गई थी, मगर नेट इतना स्लो था या वीडियो का ज़माना नहीं था, फेसबुक का ज़माना नहीं था।
तो जब इससे ये फेसबुक या सोशल मीडिया आया, यूट्यूब वगैरह आया, तब से लोगों तक जानकारियाँ पहुँचने लगी और साझा करने लगे हम आपसे। तो ये वो हिडन जानकारी है जो इससे पहले फार्मर अपने खेतों में करता था। किसी इलाके में 2-4 चुनिंदा लोग, किसी क्षेत्र के 8-10 लोग, जानकारियाँ सिर्फ उन्हीं तक सीमित थी और वो इस हिडन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे। रैपर्स को घर से लाते थे, फाड़ के दवाइयाँ डालते थे और अपने लेबर से उसको डलवाते थे और अपने बगीचों की रख रखाव करते थे या बीमारी का समाधान करते थे। ये वो लोग थे जो या तो डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी से संबंध था, या कोई उनके रिलेशन से था, कोई डॉक्टर से संबंध था, या किसी राजनीतिक दल की वजह से वो कनेक्ट थे गवर्नमेंट के साथ या सिस्टम के साथ। सिर्फ चुनिंदा लोगों तक ये जानकारियाँ पहुँचती थी। अगर आज के समय की हम बात करें, ये चीज़ें बड़ी ओपन प्लेटफॉर्म पे आ गई और मुझे खुशी होती है कि हम उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने टेक्नोलॉजी को सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की। इस दवाई के बारे में मैं बोल के इसलिए लाया क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे एक दौर चला है कि अगर हम किसी दवाई को अपने फेसबुक अकाउंट से डलवाते हैं या लोगों को देते हैं तो उसका प्रचार हो जाता है और उसके पीछे अलग अलग तथ्य दिए जाते हैं कि कंपनी की प्रमोशन को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके। कुछ लोगों के ये भी विचार रहते हैं कि सिर्फ टेक्निकल नाम बताइए। बिल्कुल, हमें टेक्निकल नाम बताने चाहिए, जैसे हमें फॉर्मोलिन बताना चाहिए। मैं आज गारंटी के साथ बोलता हूँ, इस इंडस्ट्री में भले ही जितने मर्जी पढ़े लिखे यूथ हो गए, आज यूथ का पॉपुलेशन ज़्यादा है हमारे पास, 99% यूथ को यही पता नहीं होगा कि फॉर्मोलिन क्या है। अगर हम किसी उसकी बात करेंगे, मॉलिक्यूल की बात करेंगे, अगर हम मान लो थायोफिनेट मिथाइल की बात करते हैं, तो कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये पता होगा थायोफिनेट मिथाइल है क्या। जब आपको हम ये बोलेंगे कि रोको, तो आपके एकदम माइंड में स्ट्राइक करेगा कि रोको तो मैं रोज डालता हूँ। तो वैसे ही वो टेक्निकल नेम है जो शायद हमारे फार्मर को नहीं है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसका बुनियादी ढांचा ही ठीक नहीं है। जब हमारे प्रदेश के अंदर 99% या जो से बहुल क्षेत्र है हमारा, वहाँ पर 99% लोगों ने बागवानी ही करनी है, तो हमारे एजुकेशन का हिस्सा क्यों नहीं है बागवानी और एग्रीकल्चर। अगर हमारा बच्चा बचपन से पढ़ के आता इसके बारे में तो शायद उसको टेक्निकल नेम का पता होता। अब बहुत सारे लोग तथ्य देते कि फसल के नाने के पीछे ये दवाइयों का क्या रोल है। कभी आपने ये सोचा कि आप लोग कितने दूर हो गए बगीचों से? आपने कभी ये सोचा कि इन्वायरमेंट कितना डिफर हो गया?